प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का 20 फरवरी 2023 को जो अभी पेपर हुआ है उसका मैं ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे पेपर का A to Z सोल्यूशन और एनालिसिस बताने वाला हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स पेपर देकर के आए हैं वो अपना सोल्यूशन मैच करवा सकते हैं कि कितने नंबर के गलती किए हैं, कितने नंबर का सही किए हैं। प्यारे साथियों, एक बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जितना मैंने अपने चैनल पर पढ़ाया हुआ था वही के वही सारे के सारे प्रश्न पूछे गए थे। आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं कि कौन कौन सा क्वेश्चन मैं पढ़ाया हुआ था। और आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप जा करके मेरे प्रीवियस पेपर के, ठीक है, जो भी मैंने सोल्यूशन करवाया था, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस पेपर जो भी मैंने करवाया था, आप जा करके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले समझ सकते हैं कि पेपर कोड यहाँ पे दिया जा चुका है 823 EF। तो जितने भी विद्यार्थी इस कोड को देकर के आए हैं वो अपना सोल्यूशन पूरा मैच करवा सकते हैं। और कितने नंबर आप स्कोर कर सकते हैं या किए हैं, आप मेरे कमेंट बॉक्स में वीडियो के एंड में देखने के बाद अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले समझ सकते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि पारिवारिक आय के स्रोत हो सकता है। कई बार मैंने अपने चैनल पर करवाया हुआ है कि भाई पारिवारिक आय के मेन स्रोत क्या होता है, वेतन, पेंशन, मजदूरी या उपयुक्त सभी। तो पारिवारिक आय के या जो भी फैमिली इनकम के कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं, वेतन भी हो सकता है, पेंशन भी हो सकता है, मजदूरी भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि उपयुक्त में से सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि जिस बजट में कुल आय से कुल व्यय अधिक होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 5,000 अगर कमाई हो रही है, कमाई हो रही है, लेकिन खर्च कितना हो जा रहा है, 6,000 हो रहा है, ऐसा बजट हमें बना दिया गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमें इस बजट को बोलेंगे घाटे का बजट। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे करवा रखा है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन को अपने चैनल पे करवाया हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं है तो जितना मैंने मैराथन क्लास लिया है आप जा करके विजिट कर लेना। ठीक है, आओ अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि बचत विनियोग का साधन कौन सा है। ठीक है, डाकघर, बैंक, जीवन बीमा या उपयुक्त में से सभी। तो बचत विनियोग कहने का मतलब ये है कि आप कहाँ कहाँ धन को सेविंग कर सकते हैं। डाकघर में भी कर सकते हैं, बैंक में भी कर सकते हैं, जीवन बीमा में भी कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे एक उपयुक्त में से सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, एक न्यूमेरिकल है कि 1 लीटर दूध का दाम दिया गया है 53.50 रुपया। ठीक है, तो इसी तरीके से 2.5 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा। करना क्या है, कुछ करना नहीं है, आपको इस मूल्य में जो भी आपका लीटर का दूध का दाम दिया गया है, रेट जो दिया गया है, इस रेट में इसके वजन से मल्टीप्लाई कर दोगे, गुणा कर दोगे, आपके यहाँ पे आंसर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे 53.50 में क्या करना है, 2.5 से गुणा कर देना है। आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 133.75 रुपया बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि जल का निर्माण किस में होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जल हमारा कैसे बनता है। ठीक है, जो मैंने बताया था जल का केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमारे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स इसमें जुड़े होते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे याद रखना था, मैंने बताया भी था। अब इसमें यही बोल रहा है कि भाई इसमें से 2 भाग ऑक्सीजन के और 1 भाग हाइड्रोजन की। ये बिल्कुल ही गलत बात है। 1 भाग ऑक्सीजन और 2 भाग हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि H2 है, यहाँ पे 2 H2 और 1 ऑक्सीजन में संयोग से क्या मिलता है, हमारा जल बनता है। यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाएगा, एक जल का छोटा सा पार्टिकल्स यानी कि टुकड़ा बनाएगा। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि वर्षा का जल कैसा होता है, शुद्ध, अशुद्ध या लवण युक्त, इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्षा का जल होता है वो शुद्ध जल होता है, प्योर वाटर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने लोग अपना यहाँ पे पेपर देकर के आए हैं वो अपना स्कोर मैच करवा देना। और मैच करवाने के बाद आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करना, क्योंकि मेरा मोटो था कि मेरे जो चैनल से बच्चे पढ़ रहे हैं उनका 90% पक्का है। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कितने बच्चे कितने % ला सकते हैं। ठीक है, इसको मेरे को डाटा बताना है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि आदर्श कुएं की विशेषता क्या है। ठीक है, कच्चा एवं उथला, पक्का एवं गहरा, नाली के निकट स्थिति या उपयुक्त में सभी। देखो आदर्श कुआं क्या होता है भाई, कच्चा एवं उथला, पक्का एवं गहरा और नाली के निकट स्थित होता है, साथ में उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि हैजा रोग का लक्षण है कौन सा, पेट में मरोड़, सही बात है। वॉम मतलब होता है उल्टी। ठीक है, रक्त दाब कम होना यानी कि बीपी कम हो जाना। ठीक है, ये सब क्या है, हैजा रोग के लक्षण है। यानी कि उपयुक्त में से सभी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि हाथ की सिलाई का एग्जाम्पल है। ठीक है, कच्ची सिलाई, बखिया,
तुरपन या उपयुक्त में से सभी। तो हाथ की सिलाई का जो एग्जाम्पल होता है वो सभी के सभी यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएंगे। कंची सिलाई भी हो जाएगा, बखिया भी हो जाएगा, तुरपन भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लेडीज़ कुर्ता बनाने के लिए आवश्यक शारीरिक नाप है। तो लेडीज़ कुर्ता नापने के लिए क्या करते हैं भाई, लंबाई तो लेते ही हैं, साथ में वक्ष यानी कि छाती का भी माप लेते हैं, उसके बाद हिप यानी कि कुल्ला का भी माप लेंगे, और उसके बाद यानी कि अगर तीन ऑप्शन सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कपड़ा काटते समय मेज पर बिछाने के लिए उपयुक्त होता है। मैंने किसका उपयोग करते हैं, कपड़ा काटते समय मेज पर क्या बिछाते हैं। ठीक है, सादा सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, मिल्टन कपड़ा या उपयुक्त में सभी। ठीक है, इसको मैंने कई बार करवाया हुआ है। ठीक है, कपड़ा काटते समय मैंने कौन सा कपड़ा हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम करते हैं सादा सूती कपड़ा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि सिलाई में प्रयुक्त उपकरण गुनिया का आकार कैसा होता है। जो भी आप लोग देखे होंगे कि सिलाई में जो भी मतलब दर्जी होते हैं एक इस तरीके से एक गुनिया का इस्तेमाल करते हैं कपड़े को काटने के लिए। ठीक है, एंगल को मापने के लिए। तो ये मतलब यही बोल रहा है कि किस आकार का होता है, तो ये होता है एल आकार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भोजन पकाने का उद्देश्य क्या होता है, भोजन को सुपाच्य बनाना। देखो सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन फंसा हुआ है, ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ है और क्वेश्चन भी चेंज नहीं हुआ है, सेम टू सेम सभी के सभी ऑप्शन वही आ गया है। भोजन पकाने का उद्देश्य क्या होता है, भोजन को सुपाच्य बनाना, भोजन को रोगजनक जीवों से मुक्त करना और भोजन को विविधता प्रदान करना, यानी कि उपयुक्त में से सभी यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सब्जियों को धोना चाहिए कब, काटने के उपरांत या काटने से पूर्व या काटने के पूर्व उपरांत या उपयुक्त में से सभी। सब्जियों को हम कब काटते हैं, तो काटने से पहले मैंने क्या कर लेते हैं, उसको हम क्या कर लेते हैं, सब्जियों को धो लेते हैं। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इस रोग में रोगी बार बार मल त्याग करता है। ठीक है, मैंने कौन सा ऐसा रोग है जिसमें रोगी क्या करता है, बार बार मल त्याग करता है, ज्वर, कब्ज, अतिसार या जठरांत्र शोथ। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें क्या हो जाएगा। ठीक है, मैंने कौन सा ऐसा रोग है जिसमें क्या होता है, इंसान बार बार मल त्याग करता है, वो हो जाएगा अतिसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, सॉरी यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पूर्ण तरल कैसा होता है भाई, पतली दाल, साबूदाना खीर या आधा उबला अंडा या जौ का पानी। तो पूर्ण तरल पदार्थ किसे बोलेंगे, पतली दाल को बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अस्थियों की टूट को क्या कहते हैं। जब हड्डियाँ टूट जाती है, कई बार मैंने चिल्ला चिल्ला करके बता रहा था कि बच्चों सुन लो, ठीक है, पढ़ लो, ठीक है, काम आ जाएगा, और वही यही सब सारे क्वेश्चन आएंगे। आप लोग मजाक में ले रहे थे, कमेंट में आप लोग मतलब फालतू की बातें लिख रहे थे, ठीक है, आपस में चैटिंग वगैरह कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, अब से ध्यान रखना है, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो अस्थियों की टूट को क्या बोलते हैं, अस्थि भंजन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी बच्चे अपना स्कोर मेरे को शेयर जरूर करना, ठीक है, भूलना नहीं है। श्वसन क्रिया कैसी क्रिया है, तो ये एक अनैच्छिक क्रिया है, हम इसको चाह के भी रोक नहीं सकते हैं और चाह के भी ले सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक अनैच्छिक क्रिया है, अपने आप हो रही है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि आंतरिक रक्तस्राव की दशा में प्रयोग करना चाहिए, ठंडी से, गर्म से, बफारा देना, ये उपयुक्त सभी। तो आंतरिक अगर, ठीक है, अगर खून बह रहा है तो हम क्या करेंगे भाई, ठंडी सेक देंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि श्वसन की सामान्य दर कितनी होती है, मतलब सांस लेने का जो सामान्य रेट होता है वो कितना होता है, तो 15 से लेकर के 20 बार होता है। ओबियसली अगर पूछेगा एग्जैक्ट तो 17 बार बताना, लेकिन 17 बार इसमें तो दिया नहीं है, तो आपको क्या करना है, 15 से लेकर के 20 बार ऑप्शन को टिक करोगे। ठीक है, तो मैंने बहुविकल्पी को बता दिया। और बहुविकल्पी में कितने आप लोग अच्छे से अच्छा अंक स्कोर किए हो, अभी कभी तुरंत मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करना। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा देख लेते हैं खंडवा में अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चनों के बारे में। सबसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक फ्रॉक बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़ा लगता है, तो 15 मीटर कपड़ा में कितना फ्रॉक बनेगा। तो आपको क्या करना है, इससे क्या करना है, इससे भाग करना है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 10 मीटर, यानी कि 10 फ्रॉक ऐसा बन सकता है। अगर एक फ्रॉक का क्या मतलब कि अगर जो कपड़ा लग रहा है वो 1.5 मीटर लग रहा है, तो 10 फ्रॉक बनाने में हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आशा करता हूँ आप लोग सही से करके आए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि घर में कपड़ों की सिलाई के 2 लाभ लिखिए। घर में 2 कपड़े की सिलाई कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखो, हमारे पास हो जाते हैं, हम अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं और अपने हिसाब से धागे का इस्तेमाल करके मजबूत बना सकते हैं। मैंने बहुत सारा मैंने आप सभी को बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टिटनेस फैलाने वाले सूक्ष्म जीव का नाम क्या होता है, और इस संक्रमण के बचाव के 2 उपाय लिखिए। कई बार बताया हुआ कि टिटनेस किस वजह से फैलता है, किस जीवाणु के साथ फैलता है, और इसके बचाने के उपाय, ठीक है, कई बार मैंने बता रखा है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है विटामिन ए और विटामिन सी प्रत्येक के 4 आहारीय स्रोतों के नाम लिखिए। विटामिन ए कैसे प्राप्त होगा,
विटामिन सी कैसे प्राप्त होता है इसके बारे में लिखना है। कम से कम 4 स्रोत के नाम लिखना है, ठीक है। भोजन को तल करके पकाने की विधि कौन कौन सी होती है, 2 हानियाँ के बारे में लिखना है। जितना क्वेश्चन बताया हूँ सारा का सारा वही क्वेश्चन आया है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नब्ज या नाड़ी दर का अर्थ क्या होता है, ठीक है। नब्ज या नाड़ी दर मतलब 1 मिनट में या एक माना कि पूरे 60 सेकंड में कितना बार वो धड़क रही है, कितना बार वो पंपिंग कर रही है, उसी को तो बोलते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, कई बार बताया हूँ कि भाई पारिवारिक बजट को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से उपाय होते हैं, 4 उपाय के बारे में लिखना है। कई बार मैंने बताया है भाई, ठीक है। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो एक बार जाओ क्लास 10th सोशल होम साइंस का प्ले लिस्ट ओपन करोगे, सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। भौकाल नहीं मार रहा हूँ, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि हमारे जीवन में जल की क्या उपयोगिता है। जल ही जीवन है, ठीक है। इससे ज़्यादा क्या मैं बोल सकता हूँ, बिना जल के इंसान कोई भी जी नहीं सकता है, ठीक है। इसके बारे में कई बार मैंने बताया है, कई बार वीडियो बनाया है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन पकाने की प्रमुख 4 विधियाँ कौन कौन सी होती है, नाम लिखना है और किसी एक विधि के बारे में आपको चर्चा करना। अभी मैंने सुबह वाले वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन बताया था। सिलाई किट के सामान की सूची बनाइए और सिलाई किट का उपयोग क्या होता है इसके बारे में लिखिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके बताया था भाई कि इस क्वेश्चन को तैयार कर लो, आएगा ही आएगा। टाइफाइड में रोगी को क्या आहार दिया जाता है इसके बारे में लिखना है। इसको जितना क्वेश्चन है सबको मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, ठीक है। अगर आपको देखने का मन करेगा तो एक बार देख लेना, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि पर्यावरण से आप क्या समझती हैं और पर्यावरण से मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में वर्णन करना है। अगर ये नहीं यार तो इसको करना था, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। अभी मैंने कल ही की डेट में एक मैराथन क्लास लिया था, उसमें गृह गणित के सारे क्वेश्चन को कवर करवा दिया था। एक व्यक्ति एक पलंग को 6000 में खरीदा है और 6500 में बेच दिया है, उससे कितना प्रतिशत लाभ हुआ है इसके बारे में बताना है। तो 500 रुपये लाभ हो गया, 500 × 100 और बटे में क्रय मूल्य कितना हो गया 6000, ठीक है। तो देखो ये कितना बार में कट जाएगा, 0 0, ठीक है। मैंने 500 बटे में 6 यहाँ पे कर लो, ठीक है। और भाग करके बता दो कितना यहाँ पे परसेंटेज हो गया, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेना। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इससे भी मैंने हार्ड बहुत बढ़िया से क्वेश्चन करवाया हुआ था, जो कि बोर्ड में आने की गारंटी था, वो आ ही गया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा कि रोगी को स्पंज कब और किस प्रकार किया जाता है, विस्तार पूर्वक समझाइए। अभी सुबह में ये मैं क्वेश्चन करवाया था। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड किया है उनको सबको पता है कि मैंने कितना करवाया था, क्या क्या करवाया हूँ, क्या क्या पढ़ाया हूँ। देखो, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं ना वो फालतू कमेंट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो फालतू कमेंट मत किया करो। अगर आप लेक्चर अटेंड नहीं करते हो, 2 मिनट के लिए आते हो, देखते हो, भाग जाते हो, तो फिर क्यों किसी को मैंने बुरा डिसाइड कर सकते हो, ये गलत बात है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भोजन परोसने की प्रचलित शैली कौन कौन सी होती है, उसका नाम लिखना है। साथ में भोजन परोसने की किसी एक शैली का वर्णन करना है, ठीक है। कई बार मैंने बताया है कि भोजन किस माध्यम से, किस शैली के हिसाब से, किस आइडिया के हिसाब से परोसा जाता है और कौन कौन सी विधियाँ होती है, ठीक है। सबको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। और एक क्वेश्चन को मैंने कल वाले क्लास के बारे में बताया था कि श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और फेफड़े में गैसीय विनिमय की प्रक्रिया को समझाइए। तो इसको मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, ठीक है। तो जितना मैंने आप सभी को करवाया था सारा का सारा क्वेश्चन वही आया है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है। एक बात और प्यारे साथियों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आपका ये कोड नहीं है, कोई दूसरा ही कोड है, तो आप मेरे को अपना कोड शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपने कम्युनिटी टैब में अपना नंबर शेयर किया हूँ, आप उस नंबर पे जाकर के व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। उस व्हाट्सअप के माध्यम से शेयर करेंगे, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा, उसका भी एनालिसिस करवा दूंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बात और, आपका अगला पेपर किस चीज़ का है, आपके कौन कौन से पेपर अभी बाकी बचे हुए हैं, मेरे को एक बार कमेंट करके बता देना, ताकि मैं उसी के हिसाब से आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।